नेगोशिएटर थे, उनकी सत्ता है, फ्रीडम फाइटर को कोई पूछ नहीं रहा है। तो भैया जो असली इतिहास है वो झूठ में है। भैया जब इस देश में स्कूल ही नहीं थे, लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो सावित्री वाली भाई फूले कैसे स्कूल में पहुंच गई पढ़ने? भाई मुझे यही समझा दो पहले। शिक्षा शुरू से मिलती आ रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से जब से देखिए किसी समय पर जो है आपने देखा था कि कौरवों को पांडवों को कौन पढ़ाता था, उस समय पे भी शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों को उस समय पर प्रताड़ित किया जाता था, तो उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। जब बाबा साहब अम्बेडकर को मास्टर पढ़ा ही नहीं रहा था तो पास कैसे हो गए? जहाँ तक जो है अम्बेडकर जी की बात है, अम्बेडकर जी के साथ में जो अत्याचार हुए थे उस दौर में वो सबको पता है, जग जाहिर है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है। पढ़ाने के लिए उस समय पर कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी जाति से प्रॉब्लम थी, एजुकेशन में दिक्कत नहीं थी। पंडितों के लिए मूवी निकाली जाती है, जैसे कि कश्मीरी फाइल्स हो गया, केरला मूवी हो गई। लेकिन अगर उसी जगह उसी की तरह अगर जातिवाद के लिए भी दिखाया जाए, मतलब जो दलित लोगों के साथ हुआ है, ब्राह्मण लोगों ने किया, तो उसमें इतनी दिक्कत क्यों है? थोड़ा लोगों को भी तो दिखाया जाए, दलित लोगों के साथ जो नहीं, मैं आपको किसने कहा कि दलितों के साथ अन्याय हुआ था? अगर देखा जाए तो अम्बेडकर जी जो हैं, भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ में क्या हुआ था? अछूत वाला हुआ था ना, उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया? पढ़ कैसे लिए उन्होंने? आपने भी देखा? मुझे ये बताइए। देखिए आप भी देखिए। रुक जाइए, मैं आपको पढ़ने नहीं देता हूँ, मुझे आपसे जलन है। अरे सर दिखाया गया, प्रॉपर दिखाया गया स्कूल में। सुनिए स्कूल में उन्होंने बाहर से कितनी शिक्षा ली, जमीन पे बिठा के लिया गया। अगर वो अरे सुन तो लीजिए, दलित थे, मुसलमान थे, क्या था, मैं भूल जाता हूँ। मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं आपके कैमरे पे नहीं बोलूँगा, ठीक है? बट मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ, झूठा कौन हुआ? भैया मैं तुमको पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाने ही नहीं दूंगा, तुम पढ़ कैसे लोगे? मुझे यही समझा दो। मतलब कुछ भी इस देश में वो कॉलोनियल आपकी नजर में मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारा भला कैसे कर सकता हूँ? मुझे यही समझा दो पहले। जब बाबा साहब अम्बेडकर को मास्टर पढ़ा ही नहीं रहा था तो पास कैसे हो गए? उनके पास जादू लगा था? अरे बाप उनका छुपके से बाहर से वो क्लास कैसे पढ़ लिए? एग्जाम नहीं होते थे उस टाइम पे। क्लास में नहीं बैठते थे, वो जमीन पे बैठते थे। उनको नहीं तो और बच्चों के लिए एसी लगाया गया था उस टाइम। सर उनके लिए टैक्सेस होते हैं। अरे पहले देखिए सीरियल, देखिए यहाँ तक सीरियल आए। पहले रुक जाइए। अरे भैया वो कॉलोनियल माइंडसेट है, सारे अंग्रेजों के दलाल थे जितना आप लोग दिख रहे हैं। अच्छा तो देखा जाए जो फुल समझिए, इस देश के लोगों को दो शब्दों को समझना होगा। एक होता है समझौतावादी और एक होता है लड़ाई करने वाला। एक होता है नेगोशिएटर, एक होता है फ्री फाइटर, ठीक है? तो इस देश में जो नेगोशिएटर थे, उनकी सत्ता है, फ्रीडम फाइटर को कोई पूछ नहीं रहा है। तो भैया जो असली इतिहास है वो झूठ में है। भैया जब इस देश में स्कूल ही नहीं थे, लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, तो सावित्री वाली भाई फूले कैसे स्कूल में पहुंच गई पढ़ने? भाई मुझे यही समझा दो पहले। अच्छा तो जो मूवी दिखाया जा रहा है, मूवी में वो अरे रुक जाइए, जब अम्बेडकर के संविधान के पहले औरतों को पढ़ने का इजाजत ही नहीं था तो पढ़ने कैसे स्कूल में चली गई? भाई मुझे पहले ये बता दो। मतलब इतना झूठ इस देश में बोला जाता है और लोग उसको एक्सेप्ट करके बैठे हैं और जय हो किए जा रहे हैं। मैं आपको बाइट नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इस चैनल को बाइट नहीं दूंगा और मेरा वीडियो इस चैनल पे चल रहा है। मेरे से बड़ा झूठा कौन हो गया? मैं बोलूँ कि मेरा उसने बाइट लिया, उसने रिकॉर्डिंग नहीं की, वो चैनल पे चल रहा है। तो उसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर बाहर बैठ के पढ़ रहे थे। अरे टीचर उनको पास ही नहीं करे था, वो पहली ही क्लास में मर जाते पढ़ते पढ़ते, कभी उनके पास डिग्री आती। जी सर आप क्या कहते हैं इस बात को? ये मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। क्या क्या दोबारा बताइएगा, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन पूछिए आप। इनका कहना है कि जो अम्बेडकर जी के साथ जैसा दिखाया जाता है कि वो क्लास के बाहर बैठ के वो शिक्षा लिया करते थे, और फूले मूवी जो भी आई है उसको बैंड करने के लिए लोग कह रहे हैं। इवन साथ ही उसको टैक्सेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि एक आम आदमी देख नहीं सकता है। उसमें ज्योतिबाई फूले के बारे में दिखाया गया है कि वो किस तरह से शिक्षा के लिए करते थे, और दूसरा कि मतलब जैसे ब्राह्मण उनके पे कीचड़ फेंकते थे जब वो कहीं जाते थे, तो उस पे चीज़ पे। देखिए मैं बताऊं आपको, शिक्षा शुरू से मिलती आ रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से जब से देखिए किसी समय पर जो है आपने देखा था कि कौरवों को पांडवों को कौन पढ़ाता था, उस समय पे भी शिक्षा दी जाती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कुछ लोगों को उस समय पर प्रताड़ित किया जाता था, तो उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो और कुछ नहीं है। जहाँ तक जो है अम्बेडकर जी की बात है, अम्बेडकर जी के साथ में जो अत्याचार हुए थे उस दौर में वो सबको पता है, जग जाहिर है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि इसमें कोई चीज़ ऐसी है।
मैं आपके साथ अत्याचार कर मैं आपको बता दूं, रुक जा मैं आपको प्लीज बता प्लीज दूं, प्लीज जहाँ पे लेट मी शिक्षा की बात है। नहीं रुक जाइए सर रुक शिक्षा- जाइए। मैं आपके साथ अत्याचार करता हूँ, आपके हाथ पांव तोड़ देता हूँ, आपकी कोई तरक्की नहीं कर सकता और आप फर्स्ट क्लास तरक्की शुदा इंसान हैं, तो आप कैसे तरक्की कर लिए मुझे ये समझाइए पहले। पढ़ाने के लिए उस समय पर कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी जाति से प्रॉब्लम थी, एजुकेशन में दिक्कत नहीं थी उस टाइम पे। जाइए उस समय जाति में की वजह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, शिक्षा की वजह से नहीं, शिक्षा उन्हें मिल रही थी, वो बैरिस्टर बने जा करके बाहर लंदन में जा करके पढ़े भी है वो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी जाति की वजह से जो है उन्हें बाहर बिठाया जाता था जिस क्लास। तरह से अभी जो ज्योतिबाई फुले की मूवी आई है, फुले मूवी करके, तो ये उस मूवी के लिए लोग बैन करने के लिए मांग कर रहे हैं और साथ ही फिर बोल रहे हैं मतलब जहाँ पे बैन नहीं हुई है मूवी, मतलब बैन नहीं हुई है और वो उसके मूवी के देखिए टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए कि एक आम आदमी देख नहीं सकता आराम से। और इवन साथ ही देखा जाए तो फुले मूवी है तो वो मूवी थिएटर में कहीं लगी नहीं है सर, छोटा सा ही पोस्टर लगा दिया गया और इसके अलावा कहीं पोस्टर भी नहीं लगा। सुनिए तो सही, वो क्रिश्चियन मिशनरी का प्रोपेगेंडा था। लोगों को इतनी सी बात नहीं समझ में आती है भैया, हमारे यहाँ सबसे बड़ा दान विद्या का माना जाता है। हमारे यहाँ ये परिकल्पना है कि अगर आप किसी बच्चे का फंड करते हैं, वो स्कूल जाता है, तो आपसे बड़ा दान ही कोई नहीं है। और उस समाज में आप कह रहे हैं कि किसी को पढ़ने से रोका गया था? बेवकूफ़ हैं हम लोग। अरे भैया, अम्बेडकर के साथ जो हुआ था उसके जिम्मेदार हम हैं। ये कौन सा दुनिया का संविधान है भाई, कौन सा दुनिया का नियम बनाया जाता? गुनाह करे कोई और, जिसने किया वो भी मर गया, जिसके साथ हुआ वो भी मर गया, हम उसके बेटे हैं उसका भरेंगे? ये भारत में हो सकता है। और जो लोग इस देश का बंटवारा किया उसको प्रायोरिटी देके बैठे हैं, कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? जब संविधान ये अधिकार देता है कि भैया जो गुनाह करेगा उसको दो ना, तो हमें अधिकार दीजिए ना, जिनके साथ शोषण हुआ हम उनको शोषण करेंगे, हम आरक्षण का वो फायदा नहीं उठाएंगे उसको। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक बात है, ये प्योर झूठ है जो लॉजिकल तौर पे साबित नहीं होता। अगर मेरी इनसे दुश्मनी है, मैंने आपको सीधा उदाहरण दिया कि मैंने आपको बोला कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग करी और आपने कैमरे पे नहीं चलाया, आपने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, लेकिन हकीकत ये है कि मेरा वीडियो 50 लाख लोग देख रहे हैं, तो मैं झूठा हुआ कि नहीं हुआ? झूठा साबित हो गया ना। तो जब मैं तुमको जब लोग उनको पढ़ने ही नहीं दे रहे थे, तो ये पहली क्लास से दूसरी क्लास में चले कैसे जाते? तो जो ये मिसकंसेप्शन है उसको दूर करिए और दिमाग लगा के समझना सीखिए कि आपके साथ कितना धोखे के साथ आपको धोखेबाजी की जाती है। तो जो अनुराग कश्यप जो दिखाना चाहते थे और लोगों के मनों में डालना चाहते थे वो प्योर प्रोपेगेंडा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ज्योतिबाई फुले आई थी, उसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरी बन गई। एक साधारण सा उदाहरण, महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़े, उनकी फ़ोटो भारत के मैगजीन में कैसे छप गई, न्यूज़पेपर में? भाई उस टाइम कौन सा टेलीग्राम चल रहा था जो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इजाज़त दी तभी ना न्यूज़पेपर में छपा। आज हम गोदी मीडिया बोल रहे हैं, तो क्या ब्रिटिशर के सामने गोदी मीडिया नहीं थी? अच्छा, मेरा एक सवाल है सर कि अगर देखा जाए जो पहले सीरीज़ भी आई थी उसमें मतलब 45 सीरीज़ करके आया था, तो उसमें मतलब पहले के लोगों के बारे में इतिहास बताया जा रहा था, तो उसी में ही ये वाला भी सीरीज़ आया था, 45 सीरीज़ में आया कि ज्योतिबाई फुले के बारे में इसमें ही पूरा बताया गया। लेकिन उस टाइम पे इतना सीन नहीं हुआ था, ना बैन करने की चीज़ हुई थी, ना कुछ हो रहा था, बट इस बार क्यों हो रहा है? भैया समाज जाग रहा है, समाज डिमांड कर रहा है, समाज को समझ में आ रहा है कि हमारे साथ धोखेबाजी की जा रही है, इसलिए ये सारे डिमांडें शुरू हुई। उसके पहले नहीं हुआ था। उसके पहले लोग इतने समझदार नहीं थे, वो कॉलोनियल माइंडसेट में घूमे हुए थे, हमारे आप जैसे लोग नहीं थे जो बोल के बता सकते थे।